ओम शांति। आज की तारीख है 9/7/2023, 9 जुलाई 2023। आज बाबा के अव्यक्त मुरली है जो कि 26/2/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। बाबा आज बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो आज मुरली का शीर्षक ही है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। ये जो संगम है आत्मा और परमात्मा का, ये है उत्सव का युग, खुशियों का युग, त्यौहार मनाने का युग। तो उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने रूहानी डायमंड्स के साथ, रूहानी हीरो के साथ डायमंड जुबली डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो ना। अब बाबा कहते हैं इसी जी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि शिव बाबा इस दिन अवतरित होते हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाबा चारों ओर के बच्चों को, जो हीरो से भी अमूल्य हैं, बाबा के बच्चे हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको अपने सामने देख रहे हैं। दिल की आवाज़ दिलाराम बाबा शिव बाबा के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। हम सब बच्चों के दिल की आवाज़ दिलाराम शिव बाबा के पास पहुंच जाती है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। अब उस दिन शिव जयंती थी, शिवरात्रि थी, तो उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। कितना खुशियों के रूप में मनाते हैं। यथार्थ रीति से, सही रीति से उत्सव त्यौहार आप ब्राह्मण ही मनाते हो। अगर सही से देखो तो शिवरात्रि का त्यौहार हम बच्चे बाबा के अच्छी तरह से मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहें। हमारे लिए क्या अर्थ है कि सभी उत्साह और उमंग में रहें। इसीलिए बाबा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग, खुशियों का युग, त्यौहार मनाने का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है और हर दिन हमारे लिए उत्सव है, जैसे त्यौहार है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो ना, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। अब बाबा से मिलने ना जाने कितने देशों के, अब कितनी उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, कितने रूप रंग अलग अलग हैं, फिर भी सब बाबा से मिलने पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि सबके दिल में कौन है? शिव बाबा। चाहे अमेरिका से आए, चाहे अफ्रीका से आए, लेकिन दिल में एक बाबा है, एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाबा को भी अच्छा लगता है कि भले ही आपकी कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी भाषाएं हैं, फिर भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। भले ही कहीं से आए हैं, लेकिन सबके दिल की भाषा, सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। वो कौन सा शब्द है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, सदा खुशियाँ मनाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी आपका उत्सव कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग और उत्साह, खुशी में रहना। अब अगर सांस चली जाए तो जीवन सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह की सांस नहीं, तो माना ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर ब्राह्मण जीवन में खुशियाँ नहीं, खुश नहीं रहते, चेहरे चलन से खुशी की झलक नहीं दिखाई देती, तो बाबा कहते हैं जैसे माना सांस नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। और जिसका उत्साह कम हो जाता है,
उसके बोल ही बदल जाते हैं। अब जिसकी खुशी ख़त्म हो जाती है, अंदर से उत्साह ख़त्म हो जाता है, पुरुषार्थ करने में जिसका मन नहीं लगता, बाबा को योग में मन नहीं लगता, मुरली सुनने में मन नहीं लगता, तो ऐसों की भाषा क्या होती है बाबा? वो हम सब बच्चों को बता रहे हैं। बाबा कहते हैं उनके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेंगे है तो सही, अब होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा उस भाषा में कितना अंतर है। अब है तो सही, पढ़ना तो चाहिए मुरली, होना तो चाहिए योग, होना तो चाहिए, ये भाषा बाबा कहते हैं ऐसी भाषा हो जाती है। और इस भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा, होना तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये जो तो होता है ना, उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमज़ोरी के बोल निकलते हैं। जब उमंग उत्साह घट जाता है तो ऐसे बोलते उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है ये भी बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं आत्मा। तो सदा वाह वाह कहो। वाई वाई क्यों कहते हो? वाई वाना, वाई वाने क्यों, क्यों क्यों बाबा यहाँ पे कह रहे हैं WHY वाई। वाई मीन्स क्यों 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 कहते हो, वाई वाई क्यों कहते हो। अगर कोई परिस्थिति में वाह शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। तो वाई की जगह बाबा कहते हैं फ्लाई शब्द ऐड कर लो। वाई वाई हाय हाय करा देता है, तो क्या करना है? वाई की जगह फ्लाई शब्द, माना मैं आत्मा हमेशा उमंग उत्साह में उड़ने वाली, फ्लाई माना उड़ने वाली हूँ। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आए तो वाह वाह कर लो, तो अब नज़ारा अपने आप बदल जाएगा और आप भी बदल जाओगे। अब डबल विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं। कैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक रख सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स फॉरेन्स में बहुत होता है। तो सभी विदेशी में विशेष कोर्स ये कराते हो ना, बाबा विदेशियों से पूछते हैं तो अपने को भी कराते हो या दूसरे को कराते हो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर वो कोर्स कराओ कि हमेशा खुश रहना है। वाह ड्रामा, वाह परिस्थितियाँ तो आएंगी, तो बाबा कहें खुद ही टीचर बनकर अपने को ये कोर्स कराओ। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण क्या है? निगेटिव सोचना, खराब सोचना, नकारात्मक सोचना, व बोलना या करना। अब ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। क्या मॉडल बनाते हैं? ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना करो। तो साइलेंस की पावर क्या निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपकी शांति की शक्ति निगेटिव को, किसी नकारात्मक चीज़ को पॉजिटिव में सकारात्मक नहीं कर सकती। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो आपको कोई भी खराब बात, कोई भी निगेटिव बात टच ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। तो डबल विदेशियों ने, बाबा कहते, बाबा डबल विदेशियों को देख के बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं डबल विदेशियों ने इस बार हाई जंप लगा दी। मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए। बहुत सारे बच्चे डबल विदेशी उस समय आए थे। इस बार से ज़्यादा डबल विदेशी संख्या डबल थी, तो डबल विदेशी मधुबन में पहुंच गए थे। अच्छा लगता है ना, बाबा खूब सीन देखते हैं कि अब विदेश से आते हैं तो बहुत भारी भारी सामान खींच कर लाते हैं। तो बाबा कहें अच्छा लगता है, संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियाँ भी बहुत होंगी। अभी मेहनत करते हो, इतनी दूर से आते हो, बहुत सारा सामान उठाकर ढोकर लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी दूर दूर से आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी आपको मेहनत थोड़े समय की है, फिर प्रकृति के 5 तत्व भी आपके दास होंगे और दासियाँ भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, हमारी सत्यों की दुनिया आने वाली है। तो इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर क्या बनेंगे हम सब? राज्य अधिकारी। फिर बाबा के बच्चे हम राज्य अधिकारी बनेंगे। अपना राज्य भाग स्मृति में है ना, अपने राज्य भाग को याद करते हो, सत्युग को याद करते हो, आने वाली सत्युगी दुनिया को याद करते हो ना, कि कितने बारी हम राज्य अधिकारी बने। अनगिनत बार बने हैं और बनते रहेंगे, लेकिन
राज्य अधिकारी से अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है। अब राज्य अधिकारी तो हम सतयुग में बनेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं इस समय का सेवाधारी जीवन, जो बाबा ने हमसे सेवाएं कराते हैं, वो जीवन बाबा कहते हैं बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि उस सेवा में क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उस सेवा में हमें शिव बाबा का साथ और बच्चों का साथ एक साथ मिलता है। माना हम बच्चों के साथ बाबा हमेशा रहता है। अब चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है, बाबा का प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। बाबा द्वारा मिले गए खजाने, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, प्रेम का खजाना, शांति का खजाना, शांति की पाने के लिए आत्माएं कहाँ दर दर भटक रही हैं, और हम बच्चों को 5 मिनट 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और अपनी आत्मा को शांति की शक्ति से भर लेते हैं। तो हमें ये सब प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलता है। जब भी कोई भी विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फ़ोटो निकालो तो कैसा होता है। अब बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो बाबा की, चाहे वो आप बाबा का ज्ञान किसी को सुना रहे हो, चाहे आप ज्ञान समझ रहे हो, चाहे आपने मनसा सेवा कर रहे हो, शांति के वाइब्रेशंस फैला रहे हो, प्रकाश दे रहे हो, या फिर कोई भी सेवा का कार्य कर रहे हो, तो बाबा कहते हैं उस समय अपना चेहरा देखना और फ़ोटो निकालना, तो देखो कितना अच्छा लगता है। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। अब बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आ जाए, नाजुक परिस्थिति आ जाए, वो बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं, लेकिन वो आपकी टीचर है। अब कोई भी बड़ी परिस्थिति आती है, वो हमको पाठ पढ़ाने के लिए आती है, हमारे टीचर के स्वरूप में। उस नज़र से देखो कि इस परिस्थिति ने हमें क्या पाठ पढ़ाया। अब कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो देखो, जब वो परिस्थिति गुजर जाती है तो देखो उस परिस्थिति ने हमें क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप में आएगी। अब अंत समय चल रहा है, अंत से भी अंत का समय चल रहा है, तो नए नए रूप में आएगी परिस्थितियाँ, माया के नए नए रूप आएंगे। वैसे नहीं आएगी जैसे आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता ही नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूप बन बहुरूप दिखाएगी। माया अंत तक बहुरूपिया बन बहुत सारे रूप, अपने नए नए रूप दिखाएगी। माया के विकार होंगे, वही काम होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, लेकिन ये नए नए स्वरूप में आएंगे। नए नए स्वरूप में क्रोध नए स्वरूप में आएगा, मोह का विकार नए स्वरूप में आएगा। तो वो आपको समझना है, माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसे परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलवेले जीवन में हो, तो माया भी उस अलवेली परिस्थिति के रूप में आएगी। थोड़ा सा आप अमृत वेला करने में आलस्य कर रहे हो, मुरली पढ़ने में आलस्य कर रहे हो, तो माया का रूप भी आलस्य के रूप में आ जाएगा। इसीलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है, थोड़ी सी आवाज़ हुई, थोड़ा सा कुछ हुआ और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर लो सको। ऐसा नहीं कि बहुत नाजुक नेचर हो, हम तो इसमें एडजस्ट ही नहीं कर सकते, हम तो यहाँ फिट ही नहीं बैठ सकते। अब बाबा कहते हैं जब एडजस्ट करने की आदत होगी, ये अभ्यास आपको आगे चलकर बहुत काम आएगा, क्योंकि हालत सदा एक जैसी नहीं रहती। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है। जब बहुत नाजुक समय चल रहा होगा, जब चारों तरफ विनाश की परिस्थितियाँ होंगी, उस समय फाइनल पेपर आएगा। तो आराम के समय पे नहीं होना है, नाजुक समय पर फाइनल पेपर होना है। इसीलिए जिसके पास एडजस्ट करने की शक्ति होगी, वही नाजुक समय में पास विद ऑनर बन सकेंगे। अब बच्चे कहते हैं बाबा मेरी नेचर ऐसी है, मेरा व्यवहार ही ऐसा है, मेरी आदत ही ऐसी है। ये नहीं,
इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाबा ने स्थापना के आदि के समय सब अनुभव कराया था। जब आदि हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, जब इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत हुई थी, तो बाबा बच्चों को राजकुमार राजकुमारियों जैसी से भी ज़्यादा प्यारी पालना देते थे। साधन भी बहुत थे, अनुभव कराया। बाद में फिर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। जब धीरे 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 पैसे कम होते चले गए, तो अभाव का भी उन्होंने अनुभव कराया। अभाव भी फिर बहुत रहा। तो जिन्होंने उन दोनों अनुभव किया, उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूट जाने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक शिव बाबा ही आधार है। मेरा आधार एक शिव बाबा ही है। आप लोग बहुत लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। और ऐसा टाइम अभी आएगा, बाबा कहते हैं जो भी आपके आधार हैं वो टूटने हैं। जहाँ जहाँ रहते हो वो स्थान भी टूट जाएंगे, वो परिस्थितियाँ भी बहुत बदल जाएंगी। तो प्रैक्टिस होगी, अपने को नाजुक नहीं बनाएंगे तो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग्स के अधिकारी आत्माओं को सदा परिस्थितियों को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे बाबा को हम सब बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के सामने समाने का मेला होता। जो इस मेले में रहते हैं वो सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। तो जो सदा बाबा के प्यार में समाये हुए हैं, स्नेह में समाये हुए हैं, वह ही संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध माना फल का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के थोड़े समय के फल की इच्छा नहीं रहती कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। थोड़े समय के फल की कोई इच्छा नहीं रखते। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। एक शिव बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट माना पवित्र से पवित्र और हाईएस्ट बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है। अंत के समय में जब विनाश की परिस्थितियाँ प्रकट होंगी तो ये सम्मान हम सब बाबा के बच्चों को बहुत शक्तियाँ प्रदान करेगा। तो इसकी प्रैक्टिस हम सब बच्चों को अभी से बहुत बढ़ानी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अपनी आत्मा को शक्तियों से भरना है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आए उस समय हम बोलने लगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इसका अभ्यास हमें अभी से करना है। आने वाली परिस्थितियों के लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति।